प्रिय विद्यार्थियों, यदि आप इस वर्ष हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं तो आज की ये वीडियो आपके बहुत ही काम आने वाली है। आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री लेकर आया हूं, जिसमें प्रतिवर्ष पूछे जाने वाले जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम विस्तार से उन पर चर्चा करेंगे और आपको बहुत ही इसका लाभ मिलेगा। तो चलिए देर न करते हुए आज की हम क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले जो बच्चे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं वो ध्यान दें। हम शुरुआत करेंगे बिल्कुल बेस लेकर के। देखिए, सबसे पहले होता है इसमें साइन थीटा, ठीक। दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा, चौथा कॉट थीटा, सेक थीटा और कुसेक थीटा। पूरी ट्रिग्नोमेट्री इसी पर आधारित है। यदि हमको ये 6 थीटा आते हैं तो हम ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी क्वेश्चन बड़े अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल बेस को लेते हुए सबसे पहले देखिए, आपको समझना होगा कि ये क्या है। ये है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज जिसमें ये 90 का एंगल होता है। इसके 90 के सामने की भुजा जो होती है उसको हम कर्ण कहते हैं और इसको हम लंब कहेंगे और इसको हम आधार कहेंगे। ठीक, समझ में आ गया। आधार को हम ए से प्रदर्शित करेंगे, लंब को हम एल से करेंगे और कर्ण को हम के से करेंगे। अब एक ट्रिक है फॉर्मूला बनाने की, शायद आप जानते भी हो, लाल बटे कक्का। इसको समझना बहुत ही आसान है। पहला हमारा साइन थीटा, तो ये हो गया साइन थीटा, यानी साइन थीटा बराबर हो गया लंब बट्टे कर्ण। दूसरा हमारा कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर हो गया आधार बट्टे कर्ण। तीसरा है हमारा टेन थीटा, तो टेन थीटा हो गया लंब बट्टे आधार। इसी तरह से चौथे नंबर पर आएगा कॉट थीटा, तो हम यूं चलेंगे आधार बट्टे लंब, ठीक है। सेक थीटा 5वें नंबर पर कर्ण बट्टे आधार और 6ठे नंबर पर आएगा कोसेक थीटा, तो हम कहेंगे कर्ण बट्टे लंब। एक बार फिर से समझ लीजिए, साइन थीटा बराबर होगा, सबसे पहले यहां से लेंगे। ये मैथ रटने का सब्जेक्ट नहीं है, समझने का सब्जेक्ट है। आप केवल समझिए, रटने की कोई बात नहीं है। बहुत ही आसान है ट्रिग्नोमेट्री। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो बहुत ही आसान लगेगी आपको। तो साइन थीटा यानी पहला एल अपॉन के, यानी कि लंब बट्टे कर्ण, ठीक। कॉस थीटा ए बट्टे की, यानी कि आधार बट्टे कर्ण। टेन थीटा एल बट्टे ए, यानी कि लंब बट्टे आधार। सेम इसी प्रकार इधर से चलेंगे, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, तो यहां ए अपॉन एल, यानी कि आधार बटे लंब।
सेक थीटा के बटे ए, यानी कर्ण बटे आधार, और लास्ट में कोसेक थीटा के बटे एल, यानी कि कर्ण बटे। तो मैं आशा करता हूं कि फॉर्मूला आपकी समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट अब सवाल पर चलते हैं। देखिए पहला सवाल देखें, साइन, यदि साइन थीटा इक्वल 3/4 यानी साइन थीटा 3/4, तो कोस थीटा, कोस ए या टेन ए या कोस थीटा को मान निकालेंगे। करना क्या होगा हमको कि सबसे पहले समझने के लिए एक फिगर बनाएंगे, जैसा मैंने अभी बनाया था। चाहे ऐसे बना लो या ऐसे बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल ये समकोण त्रिभुज सा लगना चाहिए, बिल्कुल सीधी आनी चाहिए ये 90 का, इधर ये 90 का, ठीक है। अभी ये थोड़ा ठीक से बनाएंगे इसे। अब इसमें सवाल में ये पूछा तो हम यहां ए यहां लिखेंगे, इसी तरह से ए यहां लिखेंगे, बाकी बी और सी को हम कहीं भी लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो हमने बी यहां लिख दिया, सी यहां लिख दिया, इसी तरह से बी यहां लिख दिया और सी यहां लिख दिया। अब सवाल की ओर जाएंगे। सवाल हमारा कह रहा है साइन ए बराबर 3/4। हम इस एक पेज पर ये हर बार लिख लेंगे, इससे हमें पता चल जाएगा, गलती होने की संभावना नहीं रहेगी। इसका मतलब हमारा लाल बटे कक्का हम लिख लेंगे हर पेज पर। तो साइन ए का मतलब हो गया लंब बटे कर्ण। इससे हमें यह पता चल गया कि लंब हमारा 3 है, ये लंब हमने 3 लिख दिया, और कर्ण हमारा 4 है, ठीक। इसी तरह से इसमें देखेंगे, लंब हमारा 3 है और कर्ण हमारा 4 है। अब पाइथागोरस प्रमेय इसमें हम लगाएंगे, जैसा कि आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो एक बार समझा देता हूं। अगर पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से अगर हमको कर्ण निकालना होता है तो देखिए ये फॉर्मूला है कि लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर हम प्लस कर देते हैं, ठीक है। अगर हमको आधार निकालना होता है तो हम कर्ण के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर माइनस कर देते, ठीक। इसी तरह से अगर हमको लंब निकालना होता है तो हम कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर माइनस कर देते। अब देखिए आप, हमें निकालना क्या है, कर्ण हमारे पास है, लंब हमारे पास है, हमको आधार निकालना, क्या निकालना है, आधार। तो ये वाला फॉर्मूला हमारे काम आएगा, ठीक। आधार निकालेंगे, आधार ये अभी जैसा फॉर्मूला था, कर्ण का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ये हो गया 16, 3 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 7, √7, ठीक है। तो ये वाली हमारी जो साइड आएगी वो आएगी √7, ये वाली भुजा हमारी आएगी √7। हमको मान किसका निकालना था, हमें मान निकालना था कॉस ए और टेन ए का। अब जो भी मान निकालना है, देखिए कॉस ए, इस फॉर्मूला से आधार बटे कर्ण। अब बहुत आसान है, आधार हमारा था √7, ये हमने यहां लिख दिया, कर्ण था हमारा 4, ये यहां लिख दिया, ये आंसर। इसी तरह से कॉस, अगला है टेन ए, क्या है ये, टेन ए, टेन ए
tan A का होता है लंब बटे आधार। तो लंब है हमारा 3 और आधार है हमारा √7। ये आंसर दूसरा। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मुझे उम्मीद है कि ठीक से आपकी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो हर बार बोर्ड परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। जैसा लिखा हुआ है 3 cot A बराबर 4। हम 3 को यहां ले आएंगे तो आ जाएगा cot A बराबर 4/3। जैसे मैंने अभी बताया था कि यहां पे हम लाल बटे कक्का लिख करके ये पता लगा लेंगे कि इसका कौन सी भुजा कर्ण है और कौन सी भुजा लंब है। तो ये कोट है, कोट का फॉर्मूला बनेगा ये वाला, यूं उल्टा। इसका मतलब ये बनेगा आधार बटे लंब, A/L हो गया। आधार बटे लंब। फिर से हम वही फिगर बनाएंगे, कैसी भी बना लें, ठीक है। ए हम यहां मानेंगे, बी यहां मानेंगे और सी हम यहां मानेंगे। जैसा क्वेश्चन में दिखाया गया कि आधार है हमारा 4 और लंब है हमारा 3। तो हम इसमें क्या निकालेंगे? सीधी बात है, कर्ण निकालेंगे। तो कर्ण निकालेंगे। कर्ण के लिए मैंने अभी बताया था लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब हमारा 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 9 16, ये आ गया 25 और 25 का मतलब ये आ गया 5, यानी कर्ण हमारा 5 आ गया। हम यहां 5 लिख दें। अब हमारे पास तीनों भुजाएं, हम त्रिकोणमिति का कोई भी साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कुछ भी हम यहां से ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन हमें यहां जरूरत है 1 - tan स्क्वायर A अपॉन 1 + tan स्क्वायर A इक्वल है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। देखिए, हमें tan की आवश्यकता है यहां पे और साइन की आवश्यकता है, cos की आवश्यकता है। जो भी हम जरूरत है उसके हिसाब से मान लगाएंगे। 1 - tan का मान होगा, ये देखिए, लाल L बटे A, यानी कि लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो यहां लिख देंगे 3/4 और ये इसका हो गया स्क्वायर। इसी तरह से नीचे 1 + 3/4 और ये स्क्वायर इक्वल टू cos A का होता है, देखिए, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, यानी कि 4/5 का स्क्वायर माइनस cos A का मतलब होगा साइन बटे, cos A का मतलब, साइन का मतलब होगा लंब बटे कर्ण, यानी 3/5 और इसका भी स्क्वायर। इसको कैलकुलेशन करेंगे, सॉल्व करेंगे, आप देखेंगे 1 - ये आ जाएगा 9/16, ये आ जाएगा 9/16 प्लस हो गया, यहां पर 4 चौक 16, 5 25, 3 तिया 9/5 25। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो देखिए 16 16 में से 9 हटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा यहां पे 7/16 अपॉन 16 16 और 9 25/16, 16 से 16 कट गया, ये आ गया हमारा 7/25। यहां देखेंगे 16 में से 9 हटाएंगे तो ये भी आ गया 7/25, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गई राइट हैंड साइड की। यही हमें दिखाना था और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही आसान सवाल है, सिर्फ आप ध्यान दें, समझें। देखिए, cot थीटा बराबर 7/8,
तो हमको दो सवाल हैं इसमें, पहला दूसरा। हम पहले को सॉल्व करेंगे। वन उसी हिसाब से देखिए, लाल बट्टे कक्का के हिसाब से हम जो है यहां पे एक फिगर बनाएंगे। ठीक है, और थीटा होता है हमारा आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब, यानी आधार हो गया 7 और लंब हो गया हमारा 8। अब हम सबसे पहले कर्ण निकालेंगे, जैसा पिछले सवाल में हमने निकाला था उसी तरह से फॉर्मूला लिखेंगे। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आठ का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 64 49। इसको हम जब जोड़ेंगे तो 9 4 13, 10 और 11, 1 से 13 आ गया रूट में। इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ऐसे ही रहने देंगे इसे, यानी ये जो हमारा कर्ण आ गया वो आ गया हमारा √113। ठीक है, अब इसमें मान लगाएंगे 1 प्लस, जैसे ब्रैकेट में रखा है ऐसे ही रखते चले जाएंगे मान, साइन थीटा यानी लंब बटे कर्ण 8 बटे √113, 1 माइनस 8 बटे √113, ब्रैकेट बंद। इसी तरह से 1 प्लस कोस थीटा आधार बटे कर्ण 7 बटे √113, फिर 1 माइनस 7 बटे √113। सॉल्व करेंगे इसको, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा √113 प्लस 8 बटे √113, और इसी तरह से 8 बटे 113 रूट में। इसको भी जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा बटे √113, और ब्रैकेट में 1 माइनस, यानी कि √113 और माइनस 7 बटे √113। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे जगह कम है तो हम आगे इसको बढ़ाएंगे, थोड़ा इसको मिटा देते हैं यहां से। ये आ गया हमारा √113 प्लस 8 बटे √113, और √113 माइनस 8 बटे √113 अपॉन 113 प्लस 7 बटे √113, √113 माइनस 7 बटे √113। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए फॉर्मूला लगेगा मल्टीप्लाई के लिए, a प्लस बी और a माइनस बी वाला, ये हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस हिसाब से ये हो जाएगा हमारा 113 का, हम जब √113 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा √113 का होल स्क्वायर माइनस 8 का होल स्क्वायर। इसी तरह से नीचे यहां पर √113 रहेगा,
ये मेन लाइन रहेगी यहां से। फिर इस तरह से आ जाएगा यहाँ पे हमारा √113 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, और यहां आ जाएगा फिर √113। इससे ये कट जाएगा। अब हमारे पास बचा, मिटा लेते हैं इसे इधर से। हमारे पास आ गया 1 से 13 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 1 से 13, 1 से 13 आ गया, और यहां आ गया 8 का स्क्वायर 64। इसी तरह से यहां आ गया 1 से 13 माइनस 49। अब इसको घटाएंगे हम, 1 से 13 से 64 घटाएंगे। देखिए आप, गलती नहीं होनी चाहिए, अगर ठीक से नहीं घटा पाते तो इस तरह से लिख करके घटाइए। 13 में से 4 घटाएंगे 9, 10 में 6 के 4, और यहां बचेगा ये 49 यानी 49। इसी तरह से 1 से 13 में से 49 घटाएंगे, 13 में से 9 घटाएंगे तो यहां बचेगा 4, ठीक है, और यहां 10 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 6, तो ये आ गया 64। बस यही हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा, और कैलकुलेशन थोड़ी लंबी जरूर थी लेकिन कठिन नहीं थी। अगर आप करेंगे तो बड़ी आसानी से आपकी ठीक से समझ में आ जाएगा। आप एक बार करके देख लें, ठीक है। देर न करते हुए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए, ये आ गया 15 cot A बराबर 8। इसका मतलब है cot A बराबर 8/15। इसको इस तरह से हम लिखेंगे, ठीक है ना। बहुत ईजी है, वही फिर से लाल बटे कक्का लिखेंगे। इससे पता चल जाएगा हमको कि ये हमारी कौन कौन सी साइड दी है, लंब है, आधार है, कर्ण जो भी है। क्योंकि ये कोट है तो ये होता है आधार बट्टे लंब। इसका मतलब आधार बट्टे लंब यहां लिख लेंगे जिससे कि कोई गलती ना हो, और फिर तुरंत एक फिगर बनाएंगे वही समकोण त्रिभुज वाली, और यहां हम आधार की जगह लिख देंगे 8 और लंब की जगह लिख देंगे हम 15। फिर से कर्ण निकालेंगे। कर्ण बराबर फॉर्मूला बार बार लिखेंगे, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी 15 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग। 15 का 2 से 25 होता है, 8 का 64 होता है। इनको जब जोड़ेंगे हम तो ये हो जाएगा 5 और 4 9, 6 2 8, 2 से 89, जो कि 17 का वर्गमूल है, यानी वर्ग है ये, तो ये हो, इसका वर्गमूल आ गया 17, यानी ये जो हमारी भुजा है कर्ण ये आ गई 17। अब बड़े आराम से हम सेक ए का मान निकाल सकते हैं। सेक ए देखेंगे यहां से गलती न हो। देखिए फिर से एक बार, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, फिर इधर से चलेंगे कॉट थीटा, सेक थीटा, यानी सेक थीटा का आ गया हमारा कर्ण बट्टे आधार। कर्ण बट्टे आधार, कर्ण को कर्ण की जगह पे लिख देंगे, आधार को आधार की जगह पे लिख देंगे। ये आंसर हो गया। बहुत ही इंपोर्टेंट और बहुत ही इजी क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये आ गया। देखिए बहुत ही यहां समझने की बात है, इस क्वेश्चन में बहुत समझने की बात है। पहले साइन ए और साइन सी में क्या अंतर है वो मैं समझा देता हूं आपको, ठीक है। अच्छा वो एक सवाल रह गया वहां में। अच्छा 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 अच्छा, हाँ। अब देखिए इसमें साइन ए की वैल्यू निकालनी है, जैसे सेक ए की निकाली जैसे साइन ए की और आसान है। साइन ए बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण, यानी कि 15/17। ये एक आंसर हो गया, दोनों आंसर हो गए। बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
आगे बढ़ते हैं। तो मैं यहां बहुत समझने की जरूरत है, साइन ए और साइन सी में अंतर क्या है। इसमें अक्सर बच्चे चक्कर में पड़ जाते हैं, गुमराह हो जाते हैं, वो समझ नहीं पाते कि साइन ए और साइन सी का मतलब क्या है। देखिए, अगर ये हमारा बी समकोण है तो इनमें से एक ए होगा और एक सी होगा। बहुत आसान सी बात है कि जब हम साइन ए लिखेंगे, साइन ए, तो ए के लिए ये लंब होगा ए के सामने का, यानी मैं लिखे देता हूं, ए के लिए कोण ए के सामने की भुजा लंब होगी ए के लिए। कर्ण कभी बदलता नहीं है, कर्ण ही रहता है, लंब और आधार में परिवर्तन हो जाता है। ए के लिए ये लंब हो गया, ए के लिए केवल, जब ये लंब हो गया तो ये आधार हो गया, कर्ण ये रहेगा ही। ठीक है। अब जब हम साइन ए लिखेंगे तो लंब बटे कर्ण, यानी फॉर्मूला वही लंब बटे कर्ण, तो इसका मतलब आएगा बीसी, लंब का नाम है बीसी, जो भी हो जितनी हो बीसी बटे कर्ण एसी। ठीक है। अब देखिए साइन सी क्या है। साइन सी, अब सी के लिए सी के सामने की जो भुजा है वो लंब होगी, यानी अब जो आधार था वो सी के लिए क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। यानी साइन सी के लिए, यहां पे मैं एक बार फिर लिख देता हूं, सी के लिए कोण सी के सामने की भुजा लंब होगी। ए के लिए ए के सामने भुजा लंब होगी और सी के लिए सी के सामने भुजा लंब होगी। इसका मतलब सी के लिए, इसके सी के सामने ये कौन सी है, इसके सामने ए भी लंब हो गया, यानी सी के लिए अब हमारा लंब का क्या हो गया, ये लंब होगा, ये अब हो जाएगा हमारा लंब। ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा आधार। बस ये अंतर है, यानी कि जब हम साइन सी लिखेंगे फॉर्मूला वही रहेगा लंब बटे कर्ण, लेकिन लंब अब आएगा हमारा ए बी और कर्ण तो कभी बदलता नहीं है। ठीक है। ये बहुत समझने की बात थी जो इस सवाल में बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट भूमिका निभाएगी। अब आपकी समझ में आ जाएगा, आप सवाल समझेंगे। पहले मैं इसे इरेज कर देता हूं। देखिए, अब इसके हिसाब से हम फिगर बनाएंगे। ये 90 का हो गया, इसमें लिखा हुआ है कि बी 90 का है, तो हम बी को 90 लिखेंगे हर हाल में। बी हमने 90 लिख दिया। ए और सी को हम कहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे हम ए यहां लिख दें, चाहे हम ए यहां लिख दें या ए यहां लिख दें। अगर हमने ए यहां लिख दिया तो हमें यहां सी लिखना पड़ेगा। ठीक है, हो गया, त्रिभुज बन गया एबीसी। अब देखेंगे तो ये इसमें दिए भुजा ए बी 24 है, ए बी का मतलब ये वाली भुजा 24 है। ठीक। और बीसी, बीसी ये 7 है, इसका मतलब ये हुआ आधार दिया है इसमें और हमें लंब दिया है। अब हम सबसे पहले जैसे और सवालों में करने क्या करेंगे, कर्ण निकालेंगे। तो पहले कर्ण निकालेंगे, कर्ण का नाम एसी, जैसा अभी मैंने बताया था, कर्ण जब निकालते हैं तो लंब और आधार जुड़ते हैं, यानी ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर, यानी ये हो गया 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है 576, 7 का होता है 49, ये भी जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6 से 25 और 6 से 25 का वर्गमूल आता है 25, यानी हमारा कर्ण आ गया वो 25। बहुत समझने की बात है जो मैं पहले समझा चुका हूं। अब इसमें हम निकालेंगे मान साइन ए का। साइन ए जैसा कि मैंने अभी बताया था फॉर्मूला वही रहेगा, लाल बट्टी कक्का हर बार लिख लेंगे जिससे कि गलती ना हो।
तो साइन ए का होता है लंबवती कर्ण। अब मैंने अभी बताया कि ए के लिए लंब ये होगा 7, यानी ये हो गया 7/25। ठीक है। कॉस ए, अब कॉस ए, देखिए कॉस ए के लिए मैंने बताया ये लंब है, तो आधार बटे फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, यानी आधार हो गया हमारा 24 और 25, तो ये आ गया साइन ए और कोस ए का मान। इसी तरह से अब देखेंगे साइन सी। साइन सी फॉर्मूला वही है लंब बटे कर्ण। तो मैंने अभी बताया था कि सी के लिए अब ये लंब हो जाएगा, ये बात तो लंब हो जाएगा 24, कर्ण करनी रहेगा, तो ये आ जाएगा 24/25। ठीक है, 24/25। कॉसी, कॉसी का होता है आधार बटे कर्ण। कर्ण को तो हम यहां लिख ही देंगे 25। अब सी के लिए हमारा आधार क्या होगा? सी के लिए जब ये लंब होगा 24, आधार होगा हमारा 7, यानी इसका आंसर आएगा 7/24, 7/25। ये समझने की बात है। बहुत अच्छा सवाल है, इसमें गुमराह होने की जरूरत नहीं है। साइन ए और साइन सी केवल उनके लंब और आधार बदल जाते हैं। ठीक, समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक थीटा बराबर 13/12। तो सभी त्रिकोणमिति अल्फा निकालने, यानी कि जो बचे हुए हैं साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा और आपका कॉट थीटा और कोसेक थीटा, 5 बचे हैं, 6 होते हैं, एक दिया हुआ है। वही जैसे हम हर बार कर रहे हैं इसी तरह से फिगर बनाएंगे। लाल बटे कक्का लिखेंगे यहां, जिससे कि गलती ना हो बिल्कुल भी। सेक का ये वाला फॉर्मूला होगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। इससे हमको पता चल गया कि हमारा कर्ण दिया है 13 और आधार दिया है हमारा 12। अब हम यहां पे लंब निकालेंगे। क्या निकालेंगे? लंब। इनके मान हम कोई भी नाम कैसे भी लिख सकते हैं, नाम में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ए डाल दें, या बी डाल दें, या सी डाल दें, या यहाँ पे पी डाल दें, क्यू डाल दें, आर डाल दें, एम एन ओ कुछ भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थीटा हमें यहाँ लिखना पड़ेगा, ये थीटा है। तो लंब निकालना है, तो मैंने बताया था शुरू में ही कि लंब निकालने के लिए कर्ण के स्क्वायर में से और हम आधार का स्क्वायर घटाएंगे। कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का, तेरह का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, ये होता है जैसा आप जानते हैं 169, यानी 169। 144 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 25, 5 आ गया। ये कितना आ गया? 5। ये हम 5 यहां लिख दें। अब बहुत आसान है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और कोसेक थीटा, इसके हिसाब से लिखते चले जाएंगे। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, यानी लंब बटे कर्ण, ये आ गया 5/13। दूसरा आधार बटे कर्ण, यानी कि 12/13। टेन थीटा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार यानी 5/12। फिर कोट थीटा का मतलब आधार बटे लंब, आधार बटे लंब यानी 12/5। और कुसेक थीटा का होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण यानी 13, लंब 5। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी, जो कि 99% इस बार एग्जाम में आने की संभावना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसे आगे की क्लास आप जो है नेक्स्ट वीडियो में देखें। बहुत ही
इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आया हूं। उम्मीद करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे। चैनल का नाम मैं आपको बता देता हूं। देखिए, एग्जामगो, ये चैनल का नाम है एग्जामगो, यानी एक बार और देख लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। एग्जामगो एकेडमी के नाम से चैनल है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। इसके साथ आप सभी को जुड़ने के लिए धन्यवाद।